किसी पेड़ के पत्ते झड़ जाने से पेड़ कटा हुआ नहीं मान लेना चाहिए। जब लोकसभा का चुनाव नज़दीक आ गया तब ज्ञान प्राप्त हुआ। काम नहीं हो रहा था तो पहले ही दिन शपथ नहीं लेना चाहिए था। और पूरा देश ये तैयार है कि नरेंद्र मोदी से कितना जल्दी छुटकारा मिले। लोग चाहते हैं कि कल चुनाव हो जाए, हम ईवीएम पे अपना जाके बटर फैसला सुना दे, ये लोग चाह रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा तो ऐसे ही पहले से ही अपना पार्टी जदयू में विलय कर लिए थे। मर्जी होता है वो पार्टी बनाते हैं और मर्जी होता है विलय कर लेते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी ने तो इतने 17 सालों में एक अपना लीडर नहीं तैयार कर पाया, तो राष्ट्रीय जनता दल से गए हुए सम्राट चौधरी जी को उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाना पड़ा है। उनके यहाँ जितने लोग थे वो सब रिजेक्ट कर दिया उनको। कि भाजपा के सांसद बृजभूषण ठाकुर पॉस्को एक्ट के आरोपी हैं और उनके साथ नए संसद भवन का उद्घाटन कर रहे होते हैं, सेल्फी खिंचा रहे होते हैं। इस पे वो क्या सवाल जवाब देंगे? अब जीतनराम मांझी जी को सोचना है कि जीभ काटने वाला के साथ में रहना है कि जीभ काटने से रक्षा करने वाला, जो संविधान बचाने वाला। तो ये साफ साफ है कि संविधान के साथ में उनको खड़ा रहना है कि मनुस्मृति के साथ में खड़ा रहना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। महागठबंधन में 7 दल थे लेकिन अब 6 ही दल बचे हैं। जी हाँ, जीतनराम मांझी अब महागठबंधन से अलग हो गए हैं। और वहीं बात करें तो भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है कि किस तरह से नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने में लगे हुए हैं। उनका तो अपना ही घर नहीं संभल रहा है। इसी बात करने के लिए हमारे साथ हैं आरजेडी के विधायक और सब प्रवक्ता भी हैं सतीश दास जी। सतीश दास जी, आप लोग विपक्ष को एकजुट करने में लगे हुए हैं लेकिन आप लोग का अपना ही घर नहीं संभल रहा है। हमारा घर कैसे नहीं संभल रहा है? आपको तो एक कुनमा घट गए, जीतनराम मांझी हट गए आप सब। देखिए, हमारी संख्या सदन में 164 थी, 160 है, तो हमारा कुनवा कहाँ? किसी पेड़ के पत्ते झड़ जाने से पेड़ कटा हुआ नहीं मान लेना चाहिए। पेड़ के पत्ते झड़े हैं, पेड़ अभी जिंदा है। लेकिन पेड़ जिंदा की बात कर रहे हैं, लेकिन वो मांझी जी बोल रहे हैं कि इस सरकार में कुछ काम ही नहीं होता है, इसलिए हम अलग हो गए हैं, जनता के हित में फैसला लेकर हम अलग हुए हैं। तो आप लोग तो काम नहीं करते, तो कैसे आप विपक्ष को एकजुट करने में लगे हुए हैं सरकार को बनाने में? काम नहीं हो रहा था तो ये ज्ञान प्राप्त 2.5 साल में हुआ। जब लोकसभा का चुनाव नज़दीक आ गया तब ज्ञान प्राप्त हुआ। काम नहीं हो रहा था तो पहले ही दिन शपथ नहीं लेना चाहिए था। अभी आप देख रहे हैं कि माले के 12 विधायक हैं, वो सरकार में नहीं शामिल हैं। सरकार की नीतियों को मुद्दे के आधार पर समर्थन करते हैं, उसका विरोध भी करते हैं। लेकिन आप मंत्री भी बने रहिएगा और ये भी आरोप लगाइएगा कि काम नहीं हो रहा। तो नहीं काम हो रहा तो इसके लिए आप भी जिम्मेवार हैं। आप मंत्रिमंडल में बैठ करके क्या फैसला लेते हैं? क्यों नहीं वहाँ पर सवाल उठाते हैं? कभी आपने सुना कि संतोष मांझी जी ने मंत्रिमंडल में अपनी बात रखने की कोशिश की, उनको इजाज़त नहीं मिला? ऐसा बात कभी कभी आप लोगों ने सुना? मतलब कि संतोष मांझी जी यदि बात रखना चाहते हैं मंत्रिमंडल में, गरीबों से संबंधित, अनुसूचित जाति से संबंधित, अनुसूचित जाति के डेवलपमेंट से संबंधित यदि बात रखना चाहते तो बात पास होती। तो एक्चुअली में कि जब ये लगने लगे कि हमारे अनुसार से सब कुछ नहीं चल रहा है, तो गठबंधन लोग इस तरीके से सोच रहे हैं। तो लेकिन जीतनराम मांझी जिस तरह से अलग हुए हैं, तो क्या लगता है कि महागठबंधन को अब नुकसान होगा, विपक्षी एकजुटता में कुछ असर पड़ेगा? नहीं, 23 तारीख के बाद हमारे जो महागठबंधन में और देखिएगा और तेज़ी से लोग जुड़ेंगे। और जिस तरीके से देश में लगभग 20 पार्टी का एक जुटान होने जा रहा है और इसमें संख्या बढ़ेगी और पूरा देश ये तैयार है कि नरेंद्र मोदी से कितना जल्दी छुटकारा मिले। लोग चाहते हैं कि कल चुनाव हो जाए, हम ईवीएम पे अपना जाके बटर फैसला सुना दे, ये लोग चाह रहे हैं। तो इसलिए देश एकदम एक निराशा भरे दौर से गुजर रहा है कि रेल हादसा हो जा रहा है, किसी की जिम्मेदारी नहीं तय हो जा रही है, बेरोजगारों को कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। उनको नरेंद्र मोदी जी ने 10 लाख रोजगार का वादा किया था, वो भी पूरा कर देते। इधर हाल में किया था कि चलिए हम 2 करोड़ प्रत्येक साल नहीं, लेकिन हम बचे हुए समय में 10 लाख लोग को रोजगार देंगे। वो तो देने में सक्षम नहीं है। लेकिन बिहार सरकार ने अपनी वादा किया था। आप देखें कि 1 महीने के अंदर 2 लाख वैकेंसी हमारे यहाँ आ गई। शिक्षक के 1,71,000 और 21,000 से ज़्यादा सिपाही के। लेकिन जिस सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जिस तरह से आप लोग तो विपक्ष एकजुट करने में लगे हैं, लेकिन कई जो बड़े बड़े नेता हैं आप लोगों से अलग हो रहे हैं। पहले उपेंद्र कुशवाहा, आरसीपी सिंह, अब जीतनराम मांझी, तो सभी बड़े बड़े नेता तो भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं। तो क्या आप लोग विपक्ष को एकजुट कर? आरसीपी सिंह को नेता कहते हैं आप? वो तो मैनेजर थे ना, मैनेजर अलग हुए हैं। उपेंद्र कुशवाहा तो ऐसे ही पहले से ही
अपना पार्टी जदी में विलय कर लिए थे। मर्जी होता है वो पार्टी बनाते हैं और मर्जी होता है विलय कर लेते हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा जी को बिहार से और देश की जनता से कुछ लेना देना नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा जी को ये लेना देना है कि हमारी पूछ बनी रहती है कि नहीं रहती है। बस उनका एक ही टारगेट है कि हम विधानसभा, हम एमएलसी या हम राज्यसभा में पहुंचते हैं कि नहीं। मसला ये है। तो जो भी लोग जिनको जनता ने पहले ही रिजेक्ट कर दिया है उनको भाजपा जमा करना चाहती है। और भारतीय जनता पार्टी ने तो इतने 17 सालों में एक अपना लीडर नहीं तैयार कर पाया, तो राष्ट्रीय जनता दल से गए हुए सम्राट चौधरी जी को उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाना पड़ा है। उनके यहाँ जितने लोग थे वो सब रिजेक्ट कर दिया उनको। और राष्ट्रीय जनता दल से जो कुछ सीख के गए थे इसलिए उनको बनाना पड़ा। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी में नेतृत्वहीनता है, भारतीय जनता पार्टी में मुद्दा विहीनता है। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है क्योंकि लोग महंगाई से त्रस्त हैं। जब महंगाई का सवाल कैसे उठाएंगे? नरेंद्र मोदी जी जब 1250 रुपये सिलेंडर का दाम कर रखे, जनता सवाल पूछेगी तो क्या जवाब देंगे? जब नरेंद्र मोदी जी पेट्रोल और डीजल पर जब सवाल जनता पूछेगी तो क्या जवाब देंगे? किसान जब खाद और बीज के सवाल पे जब सवाल पूछेगा तो क्या जवाब देंगे? जब नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 2022 तक हम किसानों का आय दुगना कर देंगे, उस पर जब सवाल पूछेंगे तो वो क्या जवाब देंगे? जब उन्होंने कहा था कि 2022 तक सभी गरीबों को हम पक्का मकान दे देंगे, लेकिन अभी तक क्या गरीबों को पक्का मकान मिला? इस पर जब सवाल पूछेंगे तो क्या जवाब देंगे? महिला की सुरक्षा पर जब सवाल पूछेंगे, जब देश की गोल्ड मेडल जीतने वाली पहलवान बेटियां नहीं सुरक्षित हैं, उनके भाजपा के सांसद बृजभूषण ठाकुर पॉस्को एक्ट के आरोपी हैं और उनके साथ नए संसद भवन का उद्घाटन कर रहे होते हैं, सेल्फी खिंचा रहे होते हैं, इस पर वो क्या सवाल जवाब देंगे? तो तमाम सवालों से घिरे हुए आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के मंत्री किस तरीके से प्रेस मीडिया से बचते हुए दौड़ते हुए भागने का काम करते हैं। तो देश की जनता अब जहां भी जाएंगे जनता इनको खदेड़ने का काम करेगी। और नीतीश कुमार जी ने सही कहा है कि जो 2014 में आए थे 2024 में नहीं आएंगे। तो क्या जीतन राम मांझी जाने से आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा? आप लोगों को कोई घाटा नहीं होगा? दलित वोट के भी कहे जाते हैं कि बड़े नेता हैं जीतन राम मांझी। देखिए, अब जीतन राम मांझी जी को सोचना है कि जब देश में संविधान की प्रति संसद भवन के बाहर जलाई जाती है, जब SC/ST एक्ट ख़त्म होता है, देश के तमाम शेड्यूल कास्ट और SC/ST OBC के लोग जमा होकर के 2 अप्रैल 2018 को जब सड़क पर उतरते हैं, जब देश लगता है कि पूरा देश सड़क पे आ गया है, जब हाथरस की बेटी को न्याय नहीं मिलता है, जब रोहित वेमुला को न्याय नहीं मिलता है, जब तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को जगन्नाथपुरी के मंदिर में नहीं जाने दिया जाता है, जब वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू साहब जब जाती हैं तो उनको शुद्धिकरण मंत्र पढ़ा जाता है, और जब जीतन राम मांझी जी मुख्यमंत्री बन करके मधुबनी जाते हैं तो उनको मंदिर धोया जाता है। और हाल में ही भाजपा के नेता ने उनको जीभ काटने के लिए ऐलान किया था। तब जीतन राम मांझी जी को सोचना है कि जीभ काटने वाला के साथ में रहना है कि जीभ काटने से रक्षा करने वाला, जो संविधान बचाने वाला। तो ये साफ साफ है कि संविधान के साथ में उनको खड़ा रहना है कि मनुस्मृति के साथ में खड़ा रहना है। चलिए, ये थे हमारे साथ सतीश दास जी, जो RJD के विधायक भी हैं और प्रवक्ता भी हैं। उन्होंने साफ तौर पर जीतन राम मांझी को कहा है कि जीभ काटने वाले साथ रहिएगा या संविधान बचाने के साथ रहिएगा। तमाम खबरों को बने रहिए न्यूज़ पॉइंट के साथ। नमस्कार।